हमारा जो पहला फेज है वो एक 72 घंटे का ऑपरेशन प्रहार। पंजाब में गैंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है, पंजाब में गैंगस्टर क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है, कोई एक्सटॉर्शन, कोई क्राइम पंजाब में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स काफी हम डिलीट भी करवा चुके हैं और इस पे एक फोकस रहेगा, क्योंकि हमने देखा ये रिक्रूटमेंट का एक ये चैनल बन जाता है। तो एक मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के बाद एक हमने रोड मैप तैयार किया है और आज से हम ये गैंगस्टराते वार, एक वॉर ऑन गैंगस्टर्स जो है ये पंजाब पुलिस आज से वेज कर रही है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं कि प्रदेश में गैंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है पंजाब में, और हम इनके पूरे नेटवर्क्स को ध्वस्त करेंगे जो गैंगस्टर नेटवर्क्स हैं एंड टू एंड मैनर में, और पंजाब को गैंगस्टर फ्री बनाएंगे। इसके लिए जैसे हम यहाँ बात ही कर रहे हैं, हमारा जो पहला फेज है वो एक 72 घंटे का ऑपरेशन प्रहार वो लॉन्च हो चुका है आज सुबह, जिसमें 12,000 पंजाब पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, 2,000 इनको टारगेट्स दिए गए हैं। जो 60 मेन जो गैंगस्टर्स बाहर बैठे हुए हैं, इनके परिवार के मेंबर्स 600 के करीब इनके परिवार के मेंबर्स हैं, 1200 इनके गैंगस्टर्स एसोसिएट हैं, जिनको टारगेट करके उन पर रेड किया जा रहा है एज पर लॉ, एज पर एविडेंस अवेलेबल। इनमें से जिनके खिलाफ जिनकी कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट होगी या जिनके पास से कोई रिकवरी होगी, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करी जाएगी, और बाकियों के खिलाफ वेरिफिकेशन करके उन्हें इंटरोगेशन उनकी करके उसका डेटा हम अपलोड करेंगे। और ये मैं समझता हूं कि पूरे देश में इस तरह का, इस लेवल का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है गैंगस्टर्स के खिलाफ, जिसमें 12,000 पुलिस ऑफिसर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके पहले हमने इनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन और मैपिंग जो गैंगस्टर्स नेटवर्क्स की हम कर चुके हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इनका पूरा इकोसिस्टम जो है उसको डिमोलिश करना है, जिसमें इनका फाइनेंशियल, इनकी बैकबोन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ये भी आपको पता ही है कि एक केस में वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जो गैंगस्टर मुलजिम थे वो पकड़े गए थे। लॉजिस्टिक्स जो इन्हें प्रोवाइड करते हैं, जो सेफ हाउसेस प्रोवाइड करते हैं, वेपन्स सप्लाई चेन्स इन और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इनको सभी को चिन्हित करके इनको एंड टू एंड मैनर में डिमोलिश किया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कोई भी व्यक्ति, किसी की छोटी सी भी इन्वॉल्वमेंट है या बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, सभी को एज पर लॉ डील किया जाएगा। तो मैं ये अपील भी करना चाहूंगा कि अगर हमारे यूथ कोई गुमराह हैं, वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, वो पुलिस के पास आए, बताएं, जिनका माइनर रोल है उनके प्रति लीनियंट व्यू लिया जाएगा। लेकिन क्राइम के लिए क्राइम डज नॉट पे, ये मैं मैसेज देना चाहूंगा कि पंजाब की धरती पे अगर कोई क्राइम करेगा तो पंजाब पुलिस उसे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी उसे चेस करेगी, पकड़ के लाएगी और लॉ को फेस करना पड़ेगा। पंजाब में गैंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है, पंजाब में गैंगस्टर क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है, कोई एक्सटॉर्शन, कोई क्राइम पंजाब में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यह मैसेज मैं देना चाहता हूं। जिस तरह से हमने 68F NDPS में ड्रग स्मगलर्स की प्रॉपर्टी फ्रीज कराई है, हम 107 BNSS का उपयोग करके हम प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स कराएंगे, जो फाइनेंसिंग ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें दोनों साइड से या फाइनेंसिंग ऑफ गैंगस्टर एक्टिविटीज है या उससे जो प्रोसीड्स हैं उसकी लॉन्ड्रिंग होती है। तो दोनों तरह के नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। जो ट्रैवल एजेंट्स जो इलीगल तौर पे पासपोर्ट्स बनाना फैसिलिटेट करते हैं, वो मैं समझता हूं इक्वली दे आर पार्टनर्स इन क्राइम, उनकी वही लाइबिलिटी है जो गैंगस्टर की लाइबिलिटी है, तो उन्हें उसी तरीके से डील किया जाएगा। ये मैं आगाह भी करना चाहूंगा ट्रैवल एजेंट्स को कि जो गैंगस्टर्स हमारे बाहर बैठे हुए हैं 60, वो ये ना समझे कि वो महफूज हैं। हमने एक सेल आज स्टैब्लिश किया है, ऑफटेक, ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्राडिशन सेल, जिसमें ये लोग जो बाहर बैठे हैं इनको ट्रैक किया जाएगा और लीगल प्रोसेस के थ्रू इन्हें वापस लेके आया जाएगा भारत में, ताकि ये अपने क्राइम्स के लिए कोर्ट ऑफ लॉ को फेस कर सके। IG काउंटर इंटेलिजेंस आशीष चौधरी जी, जो 7 साल का टेन्योर NIA में कंप्लीट करके डेपुटेशन के बाद वापस पंजाब आए हैं, वो इस सेल के इंचार्ज होंगे। उनके साथ DIG AGTF गुरमीत चौहान जी, जो एक हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, गैंग, उन्होंने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स पे काफी काम किया है। DIG ANTF अखिल चौधरी जी और AIG BOI कमलदीप सिंह जी, ये ऑफिसर्स इस सेल में के मेंबर्स होंगे। और इसमें डिफरेंट इनके जो डेस्क होंगी, ड्राफ्टिंग डेस्क होगी, लीगल सपोर्ट डेस्क होगी, कोऑर्डिनेशन डेस्क होगी।
जो इंटरपोल नोटिसेस जैसे रेड नोटिसेस, ब्लू नोटिसेस, इनकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो, लीगल वेटिंग हो, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट लीगली साउंड होनी चाहिए। सो ये इन्हें टारगेट्स दिया है। जो हमारे लॉ ऑफिसर्स जो रिक्रूटेड है वो भी इनके साथ इस सेल में अटैच किए जाएंगे। लेटर रोगेटरीज, जो भी लीगल जो हमारे पास टूल अवेलेबल है वो हम हर लीगल टूल जो है हम उसका उपयोग करेंगे ताकि जो बाहर हमारा जो लोग बैठे उनके खिलाफ हमारे केस स्ट्रांग हो सके। और जो हमने टारगेट दिया है कि इसमें से 60 में से 21 गैंगस्टर्स के खिलाफ रेड नोटिस इशू हो गए हैं या दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इशू। बाकी जो 37 रह गए हैं, अगले 3 महीनों में उनकी सभी की डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क पूरा करके उनके रेड नोटिस इशू कराने का टास्क इस सेल को दिया गया है। आज से हम एक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन लॉन्च कर रहे हैं 93946 93946। ये 24/7 एजीटीएफ के हेडक्वार्टर्स में ये मैन होगी। इंफॉर्मेशन देने वाले का कॉलर की आइडेंटिटी जो वो डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी और उस पर कार्रवाई सीनियर एजीटीएफ ऑफिसर्स पर्सनली उसको मॉनिटर करेंगे। और ग्लोरिफिकेशन ऑफ वेपन्स, ग्लोरिफिकेशन ऑफ गैंग कल्चर या सोशल मीडिया पे अदरवाइज उसके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन किया जाएगा। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स काफी हम डिलीट भी करवा चुके हैं और इस पे एक फोकस रहेगा क्योंकि हमने देखा ये रिक्रूटमेंट का एक ये चैनल बन जाता है। अंत में पंजाब सरकार का, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, पंजाब पुलिस का गैंगस्टर्स को एक मैसेज है, अब पंजाब आप छोड़ दो नहीं तो लॉ फेस करोगे। पंजाब को हम गैंगस्टर फ्री बनाएंगे, पंजाब से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंगस्टर्स को खत्म करेंगे।